हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के सेकेंड अटैम्प्ट के बारे में कि आप अगर आप 90 परसेंटाइल के आसपास 85 परसेंटाइल के आसपास हो तो आप कैसे सेकेंड अटैम्प्ट में 98 के ऊपर परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ अंकित और मैं फ़िलहाल आईआईटी हैदराबाद में पढ़ता हूँ फर्स्ट ईयर और मेरी ब्रांच है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। एक द कैटलिस्ट प्रोजेक्ट नाम से एक चैनल है। वो आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट्स चलाते हैं, जिसमें वो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं आईआईटी बॉम्बे के टॉपर्स का, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं और 1-on-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है वो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? सिलेबस कंप्लीशन। मैं भी एक ड्रॉपर था, तो मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था जनवरी अटैम्प्ट के लिए, तो उस कारण से मेरी परसेंटाइल फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत कम रही थी। तो अगर आप 12th में पढ़ते हो तो आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा लगभग स्टूडेंट्स का, तो आप सीधा रिवीजन वाला सेक्शन पे स्किप कर सकते हो। और अगर आप बाय चांस आपका नहीं हो पाया रिवीजन कंप्लीट, तो आप ड्रॉपर्स वाला शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमारा क्या काम रहेगा? सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीट में भी चलो लेट्स से आपका बहुत ज़्यादा रहता है, पर एटलीस्ट आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री का तो पढ़ के ही जाना है। मतलब पढ़ना ही है, पढ़ के ही क्या जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल थ्योरी बेस्ड। अगर आपने एक बार ही वो चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो क्योंकि बहुत ही ईजी और डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एटलीस्ट सारे फॉर्मूलेज तो ज़रूर आपको पढ़ने हैं वन शॉट देख के, चाहे कैसे भी, लेकिन एक बार मतलब आपको थोड़ा रफ़ आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है हर एक चैप्टर का। और मैथ की बात करें तो मैथ में अगर लेट्स से आप कंप्लीट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट 70-80% तो ट्राई करना कि आप कंप्लीट कर ही पाओ। और कैसे कर सकते हो कि डेली एक एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठा लो। कि आज लेट्स से सुबह हमने फिज़िक्स का एक चैप्टर कर लिया, कि हमने वन शॉट देख लिया एक कहीं से भी, PW वगैरह यूट्यूब से, और फिर हमने उसके नोट्स बना लिए। नोट्स नहीं बनाए तो एक्चुअली लेक्चर तो देखा और फिर थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लिया। या फिर अगर आपके नोट्स हैं कोचिंग के तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये लेट्स से कि हमें कंप्लीट फरवरी में सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 क्रूशियल 1 क्या आता है? रिवीजन। ये दोनों के लिए कॉमन है। हम रिवीजन को अप टू 20 मार्च तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होगा? तो पहले तो रिवाइज चैप्टर फ्रॉम नोट्स और थ्रो वन शॉट। तो डेली हर सब्जेक्ट के आप 2-2 चैप्टर या 3-3 चैप्टर भी उठा सकते हो, जैसे भी मतलब आपकी कैपेसिटी है, उससे थोड़ा ज़्यादा एक चैप्टर, तो उसको वन शॉट के थ्रू रिवाइज़ कर सकते हो। या फिर आपने नोट्स बनाए तो नोट्स के थ्रू रिवाइज़ कर सकते हो। अब रिवाइज़ करने के साथ साथ आपको क्या करना है? आपको करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और ट्रस्ट में बहुत काम आते हैं भाई, ये मैंने बनाए थे, मुझे पता है कि मैंने उसके बाद कभी नोट्स खोल के नहीं देखे शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद। तो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए? एक तो सारे फार्मूलाज होने चाहिए जितने भी उस चैप्टर में हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जेई वाले बिल्कुल ईजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं। तो और क्या कि जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, मान लो कि लेट से आप अपने नोट्स पढ़ रहे थे और आपको लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या फिर आपने बहुत 2-3 बार जेईई मेंस में देखा है, तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। या फिर कोई क्वेश्चन है जो आपसे बार बार नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि आ सकता है, तो उस क्वेश्चन को भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। और फिर ये हो गया, आपने सभी चैप्टर से रिवाइज़ कर लिए अच्छे से, आपने उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के भी आप बना सकते हो, स्ट्रक्चर्स वगैरह याद कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्या कर सकते हो ना कि आप कन्वर्जेंस वगैरह लिख सकते हो। मैंने अभी भी याद है अराउंड 300 कन्वर्जेंस लिखे थे शॉर्ट नोट्स के तौर पे, और बिल्कुल उनको रट लिया था। और अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए होगा तो, या फिर सब्जेक्ट वाइज कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो, मैं वही बना के दे दूँगा आपको। अब चलते हैं PYQs। PYQs बहुत क्रूशियल होते हैं। मेरी प्रिपरेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका। मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्कोर सिर्फ PYQs करने से ही इंक्रीज़ हुआ था। तो आप ट्राई कर सकते हो कि 5 साल के एटलीस्ट PYQs करके जाओ, या आपने पहले से किए हैं तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका, एक बार फिर करने चाहिए अगर आपने जनवरी अटैम्प्ट के लिए भी किए थे तो 2021 का क्या है ना कि भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 2021 में 4 शिफ्ट्स हुए थे।
तो 4 शिफ्ट्स लाइक आपके 2 साल का इसी में आ जाएगा, तो 2020 तक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप 2021 तक भी करके चले जाते तो वो भी ठीक है। अगर आपके पास बुक है PYQs की तो आप वहाँ से कर सकते हो, वरना मैंने कहाँ से किया था, मैंने किया था मार्क्स ऐप से। मार्क्स ऐप मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें क्या है कि इजी एक्सेस है क्वेश्चंस की, बहुत सारे सेक्शंस हैं और लाइक 2008 और 2009 से क्वेश्चंस हैं उसमें। और क्या है कि साथ के साथ सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो मतलब लाइक आपको बुक में क्या होता है कि पहले आंसर क्वेश्चन पढ़ा, उसका आपने सॉल्व किया, फिर पीछे करो और गलत आए तो फिर आप उसको सॉल्यूशन ढूंढो फ़ोन पे, मतलब टोटल टाइम वेस्टेज होता है उससे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, मार्क्स ऐप पे जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है उस पर। तो आप उस पर सॉल्यूशन भी साथ के साथ चेक कर सकते हो अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो। या फिर एक और अच्छा फीचर क्या है कि आप कोई अच्छे क्वेश्चन को बुक मार्क भी कर सकते हो। लेट्स से कि आपने कोई फिजिक्स का क्वेश्चन लगाया तो वो आपको हार्ड लग रहा है, आपने 2-3 बार भी लगाया तो भी आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आप उसको क्या कर सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो, राइट। तो आपकी लेट्स से जेईई मेन से 1-2 दिन पहले आप पढ़ सकते हो आपके बुक मार्क क्वेश्चन की, हाँ मैंने इनमें क्या गलतियाँ की थी और आगे चल के क्या गलतियाँ नहीं करनी है मुझे, राइट। सो उसके बाद क्या कर सकते हैं हमें क्या करना है कि हमें फुल पेपर्स लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए, लाइक रिवीजन के साथ साथ एवरी वीक की। लेट्स से एवरी वीक में लाइक आप संडे को भी कर सकते हो, आप मंडे को भी कर सकते हो, सैटरडे को भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो पेपर आप अपने कोचिंग के भी उठा सकते हो या फिर अगर आपके पास कोई ऑनलाइन है तो वहाँ से भी ले सकते हो। और ट्राई करना कि वो एटलीस्ट 2.5 और 3 आवर्स के बीच में बैठे रहो, लाइक कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यूसली 3 घंटे आपको पेपर सोल्व करना है, ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टेप थ्री इज़ व्हाट, टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो आपका मान लेट्स से कि 20 मार्च के आसपास तक आपका रिवीजन हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, कोई टेस्ट सीरीज़ आपके पास कोचिंग की चल रही है तो आप वहाँ वो दे सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हो, टोटली और डिपेंड्स ऑन यू। सो मैं क्या रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अप्रैल अटैम्प्ट के पिछले साल के लगाओ PYQs, क्योंकि क्या होता है ना, जो जनवरी अटैम्प्ट होता है ना वो लाइक डिफरेंट होता है अप्रैल अटैम्प्ट से। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पिछले साल के अप्रैल अटैम्प्ट के क्वेश्चंस लगाओ, PYQs लगाओ, लाइक कि से 10 शिफ्ट्स हुई होंगी पिछले साल, तो आपके पास 10 से 12 पेपर होंगे। तो आप लेट्स से 10 दिन डेली का एक पेपर लगाओ, ठीक है। तो ऐसे आपका 30 मार्च तक रिवीजन हो जाएगा। लाइक टेस्ट सीरीज या कोई PYQs आपने लगा लिए होंगे अच्छे से, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। और इनके साथ साथ क्या करना है, आपको एनालाइज करना है उन टेस्ट को और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको नोट डाउन करना है, ताकि आप नेक्स्ट टेस्ट में वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो। मेरे से कॉमन मिस्टेक्स क्या होती थी कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी जल्दी में, तो आप वो ना करो। या फिर कोई फॉल्स रीडिंग कर ली क्वेश्चन की, लेट्स से कि उसमें पूछ सकता है विच इज़ फॉल्स, मैंने ट्रू पढ़ के या विच इज़ नॉट फॉल्स ऐसे कुछ पढ़ के, कई बार हम क्या करते हैं ना, नोट को नहीं पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी इसमें। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। तो जो भी आपके मिस्टेक्स हैं या जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको नोट डाउन कर लो एक बार, कि मेरा इस टेस्ट में ये चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन पाए थे। एक पेज लो डिफरेंट कोई भी, उस पर अपने अपने चैप्टर्स नोट डाउन करते रहो। तो फिर अपने टेस्ट सीरीज PYQ कर लिया अपने अप्रैल अटैम्प्ट के पिछले साल के सारे, या फिर अपनी जो भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उससे आपको अपने वीक चैप्टर्स पता चल गए थे, पर उनको फिर से रिवाइज कर लो शॉर्ट नोट्स के थ्रू, नॉट कंप्लीट नोट्स, ओनली थ्रो शॉर्ट नोट्स, ओके। तो इससे आपका क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा थोड़ा, कि हाँ भाई मेरे जो चैप्टर वीक थे मैंने वो फिर से पढ़ लिए हैं। तो एक बार ये रिवाइज हो गया फिर से, तो उसके बाद क्या करो कि एक फुल पेपर लास्ट कंप्यूटर पे देना है। लाइक अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी कंप्यूटर सेंटर अपने आसपास जाओ, वहाँ दे सकते हो, या मोस्टली सभी बच्चों के पास आजकल होते हैं। तो उसमें कोई भी पेपर आपकी कोचिंग का है तो कोचिंग का, या कोई प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर, या कहीं पे जाइए मार्क्स ऐप का भी चलता है एक, ऑल इंडिया समथिंग नाम से। तो कोई भी आपको पेपर ले लीजिए, उसको 3 घंटे लगातार बैठ के अटैम्प्ट करो, कि लाइक आज ही आपका जेईई मेन है, आज ही आपके जो कर सकते हो वो कर सकते हो, मतलब उसमें पूरा अपना 100% दो, ठीक है। उससे थोड़ी और मिस्टेक्स आएंगी उनको नोट डाउन करो, थोड़े और चैप्टर्स निकल के आएंगे उनको फिर से रिवाइज करो। अब पेपर से पहले आप क्या कर सकते हो, तो अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू चले जाओ। मेरे पेपर से पहले अभी भी याद है, कम से कम भी 3 टाइम्स रिवीजन कर लिया होगा शॉर्ट नोट्स का, यस। सो शॉर्ट नोट्स ऐसे हेल्पफुल होते हैं,
ठीक है। और हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनके अगेन रिवाइज करते रहो और अपने आप में विश्वास रखो। सबसे मेन चीज़ तो यही है। मेरी भी फर्स्ट अटैम्प्ट में कम परसेंटाइल थी, पर मेरे को अपने आप में विश्वास था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था या जो भी कारण था, पर मैं सेकेंड अटैम्प्ट में फोड़ूंगा। और या कंसिस्टेंट रहो, इसको मैं 100% ट्रू मानता हूँ कि लाइक मैं जब तक मेरा एडवांस नहीं हुआ इतना फुल कंसिस्टेंट रहा कि हाँ रिजल्ट ना आए पर अपना 100% देना है। तो या अपना 100% दो, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन अगर तुमने अपने 100% एफर्ट दिए तो रिजल्ट कहीं ना कहीं तुम्हारे एफर्ट्स काम आएंगे पक्का। आईआईटी के बिना भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो तुम अपने जीवन में कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आके भी देखा है। लेकिन या अगर तुम्हें आईआईटी का चांस मिल रहा है तो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। मैंने आगे जो यहाँ रियलाइज़ किया है आईआईटी की लाइफ क्या लाइफ है, वो तुम्हें किसी कॉमन कॉलेज में नहीं मिलेगी। तो या और आप बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कोई भी आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए, कोई भी किसी भी चैप्टर पे चाहिए तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि वो वीडियो लेके आऊँ। और या प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लाइक ओनली 0.3% और 1% ऑडियंस ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो या और इन द लास्ट ऑल द बेस्ट।